जरा सोचिए, दुनिया के किसी दूसरे कोने में कोई लड़ाई छिड़ जाती है। सुनने में तो ये बहुत दूर की बात लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर वही लड़ाई हमारे पड़ोस की किसी फैक्ट्री को बंद होने की कगार पर ले आए? आज हम इसी अदृश्य धागे को समझने वाले हैं, वो धागा जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को हमारी लोकल अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। और ये सब बातें सामने आई हैं एक ताज़ा रिपोर्ट से। ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक कहानी है। एक कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे हजारों मील दूर हो रही घटनाएं हमारे आसपास की नौकरियों और कारोबार पर सीधा असर डाल सकती हैं। 25%, बस ये नंबर याद रखिएगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरे संकट की कहानी कहता है। लेकिन ये किस चीज़ का 25% है? हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 5 हिस्सों को देखेंगे। कैसे एक दूर का युद्ध स्थानीय संकट बन गया, इसने सप्लाई चेन को कैसे हिला के रख दिया, कीमतों पर इसका क्या असर हुआ, फैक्ट्रियां क्यों बंद होने लगी, और अब आगे का रास्ता कैसा दिखता है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? बात शुरू होती है ईरान और इजराइल के बीच के तनाव से। एक ऐसा झगड़ा जो भारत से हजारों मील दूर है, पर देखिए कैसे इसने भारत के करीब 1500 छोटे छोटे बिजनेस के लिए एक तरह से कहें तो वजूद का संकट खड़ा कर दिया है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया असल में कितनी छोटी और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, जैसे ही ये टेंशन बढ़ी, इसका सबसे पहला और सीधा असर पड़ा ग्लोबल सप्लाई चेन पर। ये वो नसें हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक साथ जोड़कर रखती हैं। तो हुआ क्या? जो बड़े बड़े इंटरनेशनल शिपिंग के रास्ते थे, उनमें रुकावटें आने लगीं। शिपिंग और इंश्योरेंस का खर्चा एकदम से आसमान छूने लगा। और सबसे बड़ी बात, कच्चा तेल और पेट्रोकेमिकल्स, जिनके दम पर ये इंडस्ट्री चलती है, उनकी कीमतें कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं था। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया। अब सप्लाई चेन में आए इस झटके का सीधा नतीजा क्या हुआ? नतीजा था कच्चे माल की कीमतों में जबरदस्त और बहुत ही तेजी से आया हुआ उछाल। और ये किसी भी इंडस्ट्री की कमर तोड़ने के लिए काफी होता है। पर बात सिर्फ दाम बढ़ने की नहीं थी, बात थी रफ्तार की। जरा सोचिए, सिर्फ 7 दिनों के अंदर, सिर्फ एक हफ्ते में कच्चे माल का दाम लगभग डबल हो गया। अब अंदाजा लगाइए, अगर कोई अपना बिजनेस चला रहा हो तो वो इस तरह के झटके को कैसे सहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ खास तरह के रॉ मटेरियल्स के दाम में तो सीधा सीधा 40 से 50% का इजाफा हो गया। अब जब बनाने की लागत ही इतनी बढ़ जाएगी तो बिजनेस चलाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक बहुत ही विवादास्पद आरोप भी सामने आया। उद्योगपतियों का ये कहना है कि कुछ कंपनियां इस संकट का फायदा उठा रही हैं। उनका आरोप है कि युद्ध की आड़ में मुनाफाखोरी की जा रही है, मतलब जंग को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करके कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ये एक बहुत गंभीर आरोप है जो इस कहानी को और भी पेचीदा बना देता है। तो इन सब चीजों का, सप्लाई चेन का टूटना, कीमतों का बढ़ना, इसका जमीन पर क्या असर हुआ? इसका सीधा असर पड़ा उन 1500 लोकल फैक्ट्रियों पर जो अब अपनी सांसें बचाने के लिए लड़ रही हैं। और यहीं पर वो 25% वाला आंकड़ा वापस आता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। इंडस्ट्री की 1/4 यानी 25% यूनिट्स फिलहाल बंद हो चुकी हैं, और जो बाकी 75% बची हैं वो भी संकट से जूझ रही हैं। उन्हें अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि ये फैक्ट्रियां बंद क्यों हो रही हैं? वजह एक नहीं, कई हैं। एक तो कच्चा माल मिल नहीं रहा, कीमतें आसमान पर हैं, और इस अनिश्चितता में कोई नए ऑर्डर्स भी नहीं दे रहा। और इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ रहा है? छोटे और मझोले बिजनेसेस पर, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, और उनके पास इस तूफान से बचने के लिए कोई सेफ्टी नेट भी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? क्या ये इंडस्ट्री इस संकट से उभर पाएगी? सच कहें तो भविष्य की तस्वीर अभी बहुत धुंधली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालात सामान्य होने में 2 से 5 साल तक लग सकते हैं। सोचिए, 5 साल। इन बिजनेसेस और इनमें काम करने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर होने वाला है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये बात सिर्फ प्लास्टिक इंडस्ट्री की नहीं है, ये बात है हमारी कमजोरी की। ये इस बात का सबूत है कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर हो रहा कोई संघर्ष हमारे घरों के पास तबाही मचा सकता है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या हम अगले ग्लोबल झटके के लिए तैयार हैं,
क्योंकि जैसा हमने देखा, सवाल ये नहीं है कि अगर वो झटका आएगा, सवाल बस ये है कि कब आएगा।